हेलो फ्रेंड्स। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का ये सैंपल पेपर है 2024-25 का क्लास 10th का हिंदी जिसका कोड है 085 और टाइम आपके लिए रहेगा 3 आवर्स का और मैक्सिमम मार्क्स से 80 मार्क्स का पेपर है। पूरे क्वेश्चन पेपर को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। का खा गा गा तो का जो है हमारा खंड का में अपठित गद्यांश से पूछे गए प्रश्न है जिनके उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए आपको देने हैं। खंड का में व्यवहारिक व्याकरण से प्रश्न पूछे गए हैं। आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। वो खंड का में पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न है। खंड का में रचनात्मक लेखन पर आधारित प्रश्न है। इसमें भी आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। प्रश्न पत्र में कुल 16 प्रश्न है। सभी प्रश्न करने कंपल्सरी है आपके लिए यहाँ पर। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का है। इसमें एक अपठित बोध दिया गया पठित गद्यांश। इसी के अकॉर्डिंग नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं। 7 क्वेश्चन 7 नंबर के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। इस गद्यांश से रिलेटेड। ठीक है, पहले आप गद्यांश को रीड कर लेना। उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है। अगर हम ऑप्शंस दिए गए हैं कृत्रिम बौद्धिकता पर, देन दुनिया के विकास पर, संगणक के प्रयोग पर, मानव अस्तित्व पर। अगर हम ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं तो हमें इसका सही आंसर मिलता है दुनिया के विकास पर। उपयुक्त गद्यांश का जो विषय वस्तु है वो है दुनिया के विकास पर। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसको पढ़ने के दुनिया के में इस समय दिन दुनी रात चौगुनी गति से प्रगति हो रही है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आंसर लगेगा दुनिया के विकास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिन दुनी रात चौगुनी गति से प्रगति हो रही है पंक्ति से क्या आशय है। इसका सही आंसर है बहुत ही तेजी से विकास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्प से सही उत्तर लिखिए। कथन है हमारा यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता सुपर कंप्यूटर से भी अधिक होती है। नेक्स्ट है इसमें सेकंड हमारा निष्कर्ष है इससे विकास की गति को अधिक बल मिलता है। तो निष्कर्ष दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है। अगर हम इसका देखें तो दोनों ही सही है। क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता से सुपर कंप्यूटर को अधिक गति मिलती है और निष्कर्ष जो दिया इससे विकास की गति पर वो अधिक बल मिलता है। कथन और निष्कर्ष दोनों ही सही है, इसलिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन है कथन और निष्कर्ष दोनों सही है, ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जीवन को सरल बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका स्पष्ट कीजिए। जो ये वाला क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का। इसका सही आंसर है कठिन चीजें आसान हो गई हैं। इसमें यहाँ पर दिया हुआ कुछ समय पहले तक असंभव सी लगने वाली चीजें आज प्रौद्योगिकी की मदद सरलता से परिणाम तक पहुंच रही हैं। तो एक तो ये हो गया हमारा कठिन चीजें आसान हो गई, असंभव लगने वाली जो चीजें थी हमारी आज वो आपको इजी लगने लगी है। ठीक है, सेकंड हो गया सरलता से परिणाम तक पहुंच रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इसी में जी 2 मार्क्स का था, 2 पॉइंट सबको लिखने थे। इसका सेकंड है अति सूक्ष्मता का विज्ञान क्या है। अति सूक्ष्मता का विज्ञान क्या है। अगर यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कंप्यूटर का उन्नत रूप दुनिया की प्रगति में की जाने वाले अनुसंधान का परिणाम सुपर कंप्यूटर से भी अधिक क्षमता तथा असीमित विकास की संभावना है। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, राइट, इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड पैराग्राफ दिया गया, ये भी गद्यांश से रिलेटेड है। इसको आप पढ़ सकते हैं। जिससे सूरज हमारी ऊर्जा की सारी कमियों को पूरा कर सकता है। ये एक विशाल रिएक्टर जैसा है। इस पैराग्राफ को आप इससे रीड कर लेना। इसी के अकॉर्डिंग नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं। उपयुक्त गद्यांश का विषय वस्तु क्या है। उपयुक्त जो गद्यांश है वो सौर ऊर्जा से रिलेटेड है। ठीक है, इसका हमारा जो आंसर है वो है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन दिया गया है तथा कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा दिए गए विकल्प का सही उत्तर लिखिए। कथन दिया गया है न्यूक्लियर फ्यूजन और सौर ऊर्जा से भी विश्वसनीय स्रोत है। और इसका जो कारण दिया गया है इससे दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ पे जो कथन है वो भी सही है। न्यूक्लियर फ्यूजन और सौर ऊर्जा की विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत है। और जो उसकी व्याख्या कर रहा है इससे दुनिया की को स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होती है, ये भी सही है। नहीं, इसका कथन भी सही है और उसका कारण उसकी सही व्याख्या
कर रहा है, यानी कि जो डी थर्ड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विज्ञानों को द्वारा कृत्रिम सूरज को धरती पर बनाने के पीछे कारण क्या है। इसका सही आंसर है ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमें यहाँ पर दिया गया है जो 2 मार्क्स का है। सूर्य का सीमित ऊर्जा का स्रोत क्यों माना जाता है। सूर्य का सीमित ऊर्जा का स्रोत इसलिए माना जाता है अक्षय ऊर्जा का स्रोत होने से, दूसरा है ऊर्जा की कमी को पूरा करने की क्षमता होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा जीवाश्म ईंधनों से किस प्रकार भिन्न है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर है स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत होने से पर्यावरण की सुरक्षा एवं लाभ जैविक ऊर्जा से अधिक विश्वसनीय। देखिए आप यहाँ पर ये दिया हुआ यह ऊर्जा अक्षय ऊर्जा से भी अधिक विश्वसनीय स्रोत है। यहाँ से आप इसको रीड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इस पॉइंट पे। ये देखें यहाँ पर इस जगह आप थोड़ा सा रीड करेंगे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ये तो था हमारा खंड का। पदबंध पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आप 5 क्वेश्चन देखे हैं। पहला है वजीर अली की जांबाजी और साहसी कारनामों से सभी परिचित थे, वाक्य में से विशेषण पदबंध चुनकर लिखिए। जांबाजी और साहसिक कारनामे इसमें विशेषण है, विशेषण का पदबंध है। ये वर्ड आपका दिया गया है जांबाजी और साहसिक कारनामे, ये हमारा क्या है विशेषण पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वाक्य में संख्या पदबंध की पहचान कैसे की जाती है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। जिस वाक्य में संख्या प्रमुख पद के रूप में प्रयुक्त होता है, इसका एग्जाम्पल्स है अयोध्या के राजा राम के बड़े प्रतापी थे। इस वाक्य में राम संज्ञा है तथा प्रमुख पद है और अन्य पद संख्या के विस्तार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गा सबकी सहायता करने वाले आप आज उदास क्यों हैं, वाक्य में रेखांकित पद पद का भेद लिखिए। वाक्य में जो अंडरलाइन वर्ड्स है वो है सबकी सहायता करने वाले आप, इसका जो रेखांकित पद पद है वो है सर्वनाम पद पद। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सर्वनाम पद पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं खेलते कूदते कक्षा पास कर लेता हूँ, वाक्य में पद पद का भेद बताते हुए कारण भी स्पष्ट कीजिए। जो पदबंध है वो है खेलते कूदते, क्रिया विशेषण पदबंध है और कारण है यह पद क्रिया की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया पदबंध का एक उदाहरण देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसका सही आंसर है क्रिया पदबंध हमने लिया है दौड़ता चला गया, उदाहरण है इसका आंदोलनकारी मोनुमेंट की ओर दौड़ता चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन 4 को उत्तर देने हैं। पहला है दादा को ता देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा, वाक्य में भेद लिखिए। जो इसका वाक्य है वो है सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी, संयुक्त वाक्य में रूपांतरित कीजिए। अगर हम संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करेंगे तो आएगा भीड़ की अधिकता थी इसलिए पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। क्वेश्चन नंबर 12 है उदाहरण द्वारा सरल वाक्य एवं मिश्रित वाक्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका सही उत्तर है सरल वाक्य सुभाष बाबू जोर से वंदे मातरम बोलते थे। मिश्रित वाक्य है इसका जब सुभाष बाबू जोर से वंदे मातरम बोलते थे तब लोगों में उत्साह भर जाता था। इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर ग है संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक वाक्य अवयव
की भूमिका स्पष्ट कीजिए। इसका सही आंसर है दो स्वतंत्र वाक्यों को समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जोड़ने पर संयुक्त वाक्य बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा, वाक्य का भेद बताते हुए कारण स्पष्ट कीजिए। इसका सही आंसर है मिश्र वाक्य की वाक्य में प्रयोग होने से पहले आधार वाक्य पर दूसरा वाक्य आधारित है, संपूर्ण वाक्य से स्पष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 5 में समाज पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। पहला है सामाजिक पद अन्य विभाग व्याकरणिक पदों से किस प्रकार भिन्न होता है। इसका सही आंसर है अन्य व्याकरणिक पदों के विग्रह करने पर विशेष अर्थ उत्पन्न नहीं होता, जबकि सामाजिक पद के विग्रह से विशेष अर्थ ध्वनित होता है। यह है इसका सही आंसर। इसका सेकंड क्वेश्चन है तत्पुरुष समाज में पूर्व पद और उत्तर पद की भूमिका स्पष्ट कीजिए। आंसर है तत्पुरुष समाज में उत्तर पद प्रमुख होता है, उत्तर पद से ही अर्थ का पता चलता है। उदाहरण राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्री, राजा की पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यथाशक्ति अवयवी समाज है कैसे। यथाशक्ति में प्रथम पद यथा है जो एक अवयव पद है। अवयवी भाव समाज में प्रथम पद अवयव को प्रमुख होता है। नेक्स्ट है त्रिलोकीनाथ सामाजिक पद का विग्रह करते हुए भेद लिखिए। इसका सही आंसर है त्रिलोकीनाथ तीनों लोगों के नाथ हैं, जो अर्थात विष्णु बहुगिरी समाज। इसका जो समाज होगा वो होगा हमारा बहुगिरी समाज। नेक्स्ट है रेगु समाज की विशेषता बताते हुए एक उदाहरण दीजिए। इसका सही आंसर रेगु समाज में प्रथम पद हमेशा संख्यावाची होता है। उदाहरण त्रिकोण, चौराहा आदि। क्वेश्चन नंबर 6 ये मुहावरे पर आधारित है। 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। पहला है भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के लिए डैश करनी पड़ती है, उपयुक्त मुहावरे पर द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के लिए रात दिन एक करनी पड़ती है। इसका सही आंसर है रात दिन एक करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र किनारे शाम को तंतारा रोज वामिरों की डैश था, उपयुक्त मुहावरे में विरिक्त स्थान में पूर्ति करनी है, तो इसका सही आंसर है बाट जोड़ती। समुद्र किनारे शाम को तंतारा रोज वामिरों की बाट जोड़ती था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, निकलो 1 रुपया परीक्षा में पूरा एडवांस। पंक्ति से मुहावरा चुनकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसका आंसर है मुरझाया हुआ चेहरा। जो इसमें मुहावरा है वो है मुरझाया हुआ चेहरा। अगर हम वाक्य में प्रयोग करें तो परीक्षा का परिणाम अनुकूल नहीं होने के कारण पर विद्यार्थियों का चेहरा मुरझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काम तमाम कर देना और धूल में मिला देना मुहावरे में अंतर स्पष्ट कीजिए। काम तमाम कर देना अर्थात खत्म कर देना, धूल में मिला देना अर्थात शान में दाग लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निराशा के बादल फटना मुहावरे का वाक्य बनाइए। अधिक मेहनत करने के नाम सुनकर जो निराशा छोटे भाई को होती थी, थोड़ी देर बाद स्वतः निराशा के बादल फटने लगते हैं। उपयुक्त अन्य उत्तर भी आप लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स लिए आपके अकॉर्डिंग। अधिक मेहनत करते हैं जो स्टूडेंट का नाम सुनकर निराशा छोटे भाई को होती है थी, और थोड़ी देर बाद ही स्वतः भी निराशा के बादल फटने लगते थे। ये था हमारा खंड का। अब नेक्स्ट है खंड का जो है वो आपकी पाठ्य पुस्तक
पर आधारित यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया जिसके उत्तर आपको देने एक मार्क्स के हैं। आपकी पुस्तक से रिलेटेड एक पैराग्राफ है। पहला है इसमें क्वेश्चन, मदालसा को थाने में भी मारा गया था। इस कथन से अंग्रेजी शासक की किस मानसिकता का पता चलता है? इसका सही आंसर है स्त्रियों पर हिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब मिलकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। कथन से निष्कर्ष निकलता है कि इसका सही आंसर है आंदोलन में स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और ऑप्शन इसका सही है हमारा। नेक्स्ट, इस गद्यांश का सूत्रधार आप किसे मानते हैं? सही आंसर है इसमें सीताराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है। पंक्ति में संगीन का अर्थ है, इसमें संगीन का अर्थ है गंभीर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित कथन का तथा कारण आर को ध्यान से पढ़िए तथा सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन कीजिए। कारण दिया गया, डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देख रेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। कारण ये तो था हमारा कथन, और कारण है वे आंदोलन के बारे में साक्ष्य एकत्रित कर रहे थे। तो जो हमारा कथन और कारण दोनों ही सही है, इसलिए जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट, गद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है, गदखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। इसमें पहला प्रश्न है, मेरे देखते तुम बेरा ना चलने पाओगे। पंक्ति से बड़े भाई के कर्तव्य और अधिकार का पता कैसे चलता है? ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने हैं। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका सही आंसर है छोटे भाई पर ध्यान रखना बड़े का कर्तव्य है, और दूसरा है उसे अनुचित कार्यों को करने पर डांटने का अधिकार भी है। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तंतारा ने ऐसा क्यों कहा होगा? ध्रुव तंतारा एक अनेक और लोकप्रिय युवक, पहली बार वामिरों को देखकर विचलित महसूस करना, वामिरों के प्रति कोमल भावनाओं को महसूस करने से अत्यंत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलेंद्र ने राज कपूर की भावना को स्पष्ट शब्द दिए कैसे? राज कपूर का व्यक्तित्व एक अभिनय के अनुकूल हीरामान का चरित्र में डूबकर अभिनय करने से एकाकार हो जाना। शैलेंद्र ने जिस भावुकता के साथ फिल्म बनाई, राज कपूर ने उसी भावुकता के साथ अभिनय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सआदत अली खान में देश प्रेम का भाव था, स्पष्ट कीजिए। अपने देश अवध तथा भाई आसिफउद्दौला के साथ गद्दारी, सत्ता तथा सुख के लिए अंग्रेजों के साथ मिल जाना, अपने भाई भतीजा के प्रति दुर्भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, जो काव्यांश दिया गया आपकी बुक का, काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन करना है। काव्यांश है ये। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, जीवन में निर्धारित लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इसके ऑप्शन दिए गए, संपर्क बढ़ाने से, साधन जुटाने से, सतत प्रयत्नशील रहने से, लक्ष्य का ध्यान करने से। सही आंसर प्रयत्नशील रहने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि को किस बात का डर है? दूरियां बढ़ने की, प्रेम कम होने की, सहयोग में कमी, एकता की भावना। सही आंसर है दूरियां बढ़ाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा उसके बाद दिए गए विकल्पों में से किसी एक से विकल्प को चुनिए। कथन है हमारा, कवि मनुष्य के लिए मनुष्यता का होना अनिवार्य मानता है। कारण मनुष्यता के लिए संतोष का होना आवश्यक नहीं है। जो हमारा कथन है, कथन तो हमारा इसका सही है, लेकिन
जो कारण है आर वो उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए जो 4 ऑप्शन है वो हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि समझ भाव किसे मानता है? स्वाद भावना को सबल बनाना, कार्य में सफलता प्राप्त करना, कार्य के प्रति लगनशील रहना, स्वयं के साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाना। सही आंसर है 4 ऑप्शन, स्वयं के साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का के एक पंथ में सतत पंथ हो, सभी पंक्ति का भाव है। सही आंसर ऑप्शन है हमारे यहाँ पर तर्कहीनता, भावुकता, नकारात्मक, सकारात्मकता। सही आंसर है इसमें सकारात्मकता। ये थे हमारे यहाँ पर क्वेश्चन इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके काव्य खंड पर आधारित है। निम्नलिखित प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको 20 से 30 शब्दों में लिखने हैं। यहाँ पर भी आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, 2 मार्क्स के हैं। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं सॉल्व। प्रत्येक पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति की विशेषता उसके भीतर निहित होती है, कबीर की सखी से उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इसका सही आंसर है कस्तूरी कुंडली दुनिया देखे नाई। जिस तरह कस्तूरी मृग की नाभि में होती है लेकिन मृग का पता नहीं होता और वन उसे वन में खोजता है, ठीक वैसे ही मनुष्य अपने भीतर की विशेषता को नहीं देखता और नहीं देखकर बाहर ही खोजता रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड का क्वेश्चन है, जीवन में सुख दुख धूप और बादल की तरह होते हैं। आंसर है उड़ गया अचानक लो भूधर, पर का ऊपर वारी के पद तथा अन्य उदाहरण भी है। सुख पर दुख की छाया हमेशा होती है, पर दुख रूपी बादल सुख रूपी धूप को कभी भी घेर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता से कोई भी एक उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए। इसका सही आंसर, अत्याचारी का अत्याचार हमेशा नहीं रहता है, एक दिन कमजोर और बेबस हो जाता है, मजाक और उपहास का पात्र बन जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, तोप जैसे लोगों का परिणाम भी तोप जैसा ही होता है, विचार व्यक्त कीजिए। इसका सही आंसर है भगवान उसी की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करता है। कबीर ईश्वर से विपत्ति पर जीत की शक्ति चाहता है, कठिनाइयों को साहस से पराजित करना चाहता है। बाकी आपका जो खंड कहा गया है आगे उसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर जो क्वेश्चन है वो 40 से 50 शब्दों के, इसको आप पढ़ सकते हैं बुक के अकॉर्डिंग ध्यान से फिल कर सकते हैं। आगे रचनात्मक लेखन है खंड खा में, इसमें आपको जैसे चुनाव में मतदान का महत्व, आपको यहाँ पर 3 यहाँ पर पॉइंट दिए गए, इसी के अकॉर्डिंग आपको ये शुभ यहाँ पर लिखना है, अनुच्छेद लिखना है, अनुच्छेद के पॉइंट यहाँ पर दिए गए, पॉइंट के अकॉर्डिंग अनुच्छेद को लिखना है, फिर 100 शब्दों में एक पत्र लिखना है, दोनों यहाँ पर दिए गए हैं, कोई सा भी करना है। फिर निम्नलिखित में से किसी विषय पर लगभग 60 शब्दों में सूचना लिखनी है, 2 शब्द दिए गए हैं यहाँ पर चॉइस एंड चॉइस। यहाँ पर आगे फिर लगभग 40 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है आपको, और फिर यहाँ पर एक लघु कथा लिखनी है, जैसे यहाँ पर दी हुई है ये, इस तरीके से ये 80 शब्दों में ईमेल लिखना है। इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन पेपर है जो क्लास 10 का है, हिंदी का खंड बा का, क्लास 10 सीबीएसई सिंपल पेपर 2024-25। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।